हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें हम इसका पूरा बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इसके कितने क्या क्या पार्ट होते हैं, किस किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो सब कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय सिंपल डिवीजन कॉल्ड बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बाइनरी फिजन के थ्रू करता है। मतलब जो पेरेंट होता है वो डॉटर में टूटता है, टू डॉटर्स में टूटता है। मोस्ट आर द फ्री लिविंग एंड कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड बायोसिंथेटिक सिस्टम नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो फ्री लिविंग होते हैं। वो क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग होते हैं, या फिर बायोसिंथेटिक सिस्टम करते हैं जो उनके लिए नेसेसरी होता है उनकी ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। विटेकर ने जो सिस्टम रिकॉग्नाइज किया था वो 5 किंगडम में किया था: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमिलिया। तो उन्होंने बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा था। तो हम कंपैरिजन देखते हैं कौन कौन से सेल्स होते हैं। दो टाइप के सेल होते हैं जनरली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स किस किस में होते हैं? सारे बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और जो हमारा एल्गे है, ब्लू ग्रीन एल्गे, सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गे में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अदर एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़ के जितनी भी एल्गे होती हैं वो सारी यूकैरियोटिक होती हैं। और फंजाई, प्रोटिस्टा, हायर प्लांट्स और एनिमलाई जो होती हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें। अब फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि हम प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, उनका भी कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता है उनपे, ऑर्गेनेल कंटेनिंग साइटोप्लाज्म नहीं होती है, और एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उन पे प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट जो है, प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज जो होता है वो 0.5 से 3 माइक्रोमीटर होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यू में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा होता है और वो लीनियर होता है। डाइहाइड्रोक्सी न्यूक्लियोप्रोटीन एब्सेंट और दैट प्रेजेंट। डिवीजन कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक में बाइनरी डिवीजन के थ्रू होता है, और यूकैरियोटिक में माइटोसिस के थ्रू होता है। साइटोप्लाज्म में देखते हैं, जनरली जो हमारे मेन मेन कंपोनेंट है वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्क्रीन स्ट्रीमिंग हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोजाइम्स हो गए, पिनोसाइटोसिस हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सारे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। अब केमिकल कंपोजिशंस देखते हैं, स्टेरॉल्स और म्यूरामिक एसिड देखते हैं हम इसमें। स्टेरॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। और जो म्यूरामिक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक के? जनरली जितने भी यू बैक्टीरिया होते हैं, आर के बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन है एल्गे का, जो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आती है। और यूकैरियोटिक में फंगई, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, हायर प्लांट्स और एनिमले सब आते हैं उसमें। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले इसमें क्या होते हैं? फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं जो इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पिलाई जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। बेसल बॉडीज होती हैं इनके पास, जो फ्लैजिला को अटैच करती है सेल वॉल से। राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए कॉइल्ड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, और एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और इनफोल्डिंग भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी होते हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम बैक्टीरियल कंपोनेंट देख सकते हैं। आउटर कंपोनेंट, आउटर लेयर में वही कैप्सूल और सेल वॉल हो गई। एसेंशियल कंपोनेंट्स हो गए साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, और सेलुलर अपेंडेजेस हो गए कैप्सूल, फिम्बरी, फ्लैजिला और पिलाई। नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है, जब से बाहर की प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। ये 10 टू 25 नैनोमीटर थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है, मतलब हार्ड होती है, विद सम इलास्टिसिटी, और थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होती है।
and openly porous, being freely permeable to solute molecules which are smaller than 1 nanometer diameter. तो इसमें पोर्स भी होते हैं जो सॉल्यूट्स होते हैं 1 नैनोमीटर डायमीटर से छोटे जो होते हैं उन्हें अपने सेल वॉल के थ्रू पास भी करा सकती है। फंक्शन क्या क्या होता है, वही शेप एंड रिजिडिटी होती है सेल्स के लिए, सपोर्ट द वीक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अगेंस्ट हाई इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वो वीक होती है, उसको ये सपोर्ट करता है क्योंकि अंदर का जितना भी हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें लगाता है, तो ये सेल वॉल है उसे सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है टू पार्ट इन सेल डिवीजन में भी थोड़ा काम करता है ये, वर्क एज अ अडेसिव टू अदर बैक्टीरिया एंड मेम्मेलियन सेल्स, और अडेसिव की तरह भी काम करता है अदर बैक्टीरिया मेम्मेलियन सेल्स को, प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ सम बैक्टीरियल वायरसेस। तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स भी होते हैं इनके पास अटैचमेंट के लिए, जो अदर बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं उनके अटैचमेंट के लिए। अब हम देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का। सबसे पहले इनमें प्रेजेंट होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इन दोनों की बैकबोन प्रेजेंट होती है, और जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है वो टेट्रापेप्टाइड से जुड़ा होता है, और जो पेंटापेप्टाइड्स होती हैं उनके साथ इनकी क्रॉस लिंकेज होती है। In all bacterial species, the backbone is the same. However, tetrapeptide and pentapeptide cross bridges varies from species to species. जो बैकबोन होती है वो एनासेटाइल ग्लूकोसामाइन और एनासेटाइल म्यूरामिक एसिड की होती है, लेकिन जो टेट्रापेप्टाइड और पेंटापेप्टाइड्स होते हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल कैसी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल इज अबाउट 80 नैनोमीटर थिक। ये क्या होती है, 80 नैनोमीटर थिक होती है, उसमें सेवरल लेयर्स होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वॉल्टिकोइक एसिड दिख रहा है आपको, नेक्स्ट लिपोटिकोइक एसिड दिख रहा है, पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी लेयर दिख रही है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दिख रही है। ये हमारा ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है 50 से 90% ड्राई वेट कंटेन करता है सेल वॉल का। ये बहुत ही मोटा होता है और स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो सिर्फ 5 से 10% पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेन करता है। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसे आइडेंटिफाई करने का, होता है टिकोइक एसिड, जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन टिकोइक एसिड विच कंसिस्ट प्राइमरली अल्कोहल एंड फॉस्फेट। किससे बनी होती है, जनरली अल्कोहल और फॉस्फेट से बनी होती है। दो टाइप के टिकोइक एसिड होते हैं, एक वॉल टिकोइक एसिड होता है, एक मेम्ब्रेन टिकोइक एसिड होता है। जो वॉल टिकोइक एसिड होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से लिंक होता है कोवेलेंटली, लेकिन जो मेम्ब्रेन टिकोइक एसिड होता है वो नीचे ग्लाइकोलिपिड से अटैच होता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये जनरली 4 पार्ट होते हैं इसमें। पहला होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, सेकंड जो होता है वो लिपोप्रोटीन्स होता है, थर्ड जो होता है वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स होता है, और फोर्थ जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड ओ एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, पोरिन्स हो सकते हैं प्रोटीन जो क्या कर सकते हैं, सेल वॉल से सॉल्यूट का ट्रांसफर कर सकते हैं अंदर और बाहर। लिपिड ए प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हो सकता है, लिपोप्रोटीन होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और फॉस्फोलिपिड और मेम्ब्रेन प्रोटीन ये नॉर्मल है। इनर और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर विद इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये उसमें भी ग्राम पॉजिटिव में भी सेम होता है। हम देखते हैं सबसे फर्स्ट जो होती है इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। वही जब आगे बताया था कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो 5 से 10% होती है सिर्फ सेल वॉल का। इट कंस्टिट्यूट पेरिप्लाज्म, अ जेल लाइक फ्लूइड व्हिच कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। जो पेरिप्लाज्म की लेयर हमने देखी थी स्ट्रक्चर में, ये देखो ये पेरिप्लाज्म की लेयर होती है। ये क्या कंटेन करती है, ये डिग्रेडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं और जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं उन्हें कंटेन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिपोप्रोटीन्स को। टू स्टेबलाइज द आउटर मेम्ब्रेन एंड एंकर इट टू द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, तो स्टेबलाइज करती है हमारी आउटर लेयर को और जोड़ के रखती है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन। नेक्स्ट है आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या होती है, हमारी बाइलेट स्ट्रक्चर होती है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह भी काम करती है। मतलब जितने भी हमारे ऐसे कोई भी प्रोटीन या फिर केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को डिग्रेड कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं, उनको बचाने में काम करती है। नेक्स्ट में पोरिन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो पैसेज करते हैं, मतलब परमिट करते हैं कि जो हमारे सॉल्यूट्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर बाहर आ जा सकें। चौथा जो होता है हमारा वो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है। लिपोपॉलीसैकेराइड एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है। ये जनरली 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें। फर्स्ट जो होता है वो लिपिड ए होता है। लिपिड प्रोटीन ऑफ
लिपोपोलीसैकेराइड एंड एम्बेडेड इन द टॉप लेयर ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो टॉप लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन की, उसमें प्रेजेंट होता है। व्हेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डाई दे रिलीज अ लिपिड ए व्हिच फंक्शनली एज एंडोटॉक्सिन। जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मरता है तो वो एक रिलीज करता है केमिकल जो होता है लिपिड ए, जो कैसे काम करता है? एंडोटॉक्सिन की तरह, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पायरोजेनेसिटी मतलब फीवर के लिए, लीथल इफेक्ट कर सकता है या फिर टिश्यू को मार सकता है, फिर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी कर सकता है। नेक्स्ट है कोर पॉलीसैकेराइड अटैच टू लिपिड ए एंड टर्मिनल सीरीज ऑफ रिपीट यूनिट कंटेन अनयूजुअल सुगर्स। ये किससे अटैच होता है? लिपिड ए से अटैच होता है और इसमें सीरीज चलती रहती है, टर्मिनल सीरीज होती है किसकी? अनयूजुअल सुगर्स की। इट रोल्स टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। मेन काम क्या होता है इसका? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का। थर्ड जो होता है हमारा ओ पॉलीसैकेराइड होता है एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम अ कोर पॉलीसैकेराइड यूजफुल फॉर डिस्टिंग्विश स्पीसीज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जनरली आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए। रोल सिमिलर एज टिकोइक एसिड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। रोल सिमिलर होता है जो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड का होता है। बैक्टीरिया कंटेनिंग एलपीएस विद ओ एंटीजन फ्रॉम स्मूथ कॉलोनीज ऑन बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया। तो बैक्टीरिया जो लिपोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो अगर ओ एंटीजन कैरी कर रहे होते हैं तो स्मूथ कॉलोनी दिखती है हमारी बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया में। और अगर ओ एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा लिपोपॉलीसैकेराइड में तो जो कॉलोनीज होगी, बैक्टीरियोलॉजिकल कॉलोनी जो होगी वो रफ दिखाई देगी। एंजाइम दैट अटैक सेल वॉल्स। अब दो एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, एक तो लाइसोजाइम्स होता है, एक ऑटो एंजाइम्स होते हैं जो सेल वॉल को अटैक करते हैं। फर्स्ट लाइसोएंजाइम्स है। एंजाइम लाइसोएंजाइम फाउंड इन द एनिमल सिक्रीशन, टीयर्स, सलाइवा और नीजल सिक्रीशंस। कहाँ कहाँ मिल सकता है? ये एनिमल्स के सिक्रीशन जैसे टीयर्स हो गया, सलाइवा हो गया और नीजल सिक्रीशन में मिलता है। इट एक्ट एज अ हाइड्रोलाइजिंग लिंकेज ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन बैकबोन। तो ये क्या करता है? जो हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन की बैकबोन होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की, उसी क्या कर देता है? हाइड्रोलाइज कर देता है उन्हें, उस लिंकेज को। तो ये काम क्या करते हैं? लाइसोजाइम्स ये काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोलिसिस। बैक्टीरिया themselves possess enzyme called autolysin able to hydrolyze their own cell wall। तो बैक्टीरिया के अंदर खुद के भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? उसके सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटोप्लास्ट और स्फीरोप्लास्ट क्या होता है। जनरली आपने बहुत सारे टर्म सुनी होगी तो ये देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय लाइसोजाइम। जब ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है लाइसोजाइम से, द सेलुलर कंपोनेंट दैट रिमेन सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मे रिमेन इंटैक्ट इफ लाइसिस डज नॉट अगर। अगर लाइसिस नहीं होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो जितना भी सेलुलर कंपोनेंट है उसे इकट्ठा करके रखती है। द वॉललेस सेल इज टर्म्ड एट प्रोटोप्लास्ट। तो जो जो बिना सेल वॉल का जो सेल होता है, अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। और स्फीरोप्लास्ट क्या होता है? When lysozymes is applied to the gram-negative cell wall, usually the wall is not destroyed to the same extent in the gram-positive cells। तो इसमें क्या होता है? जब लाइसोजाइम अटैक करता है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल सेल्स में, तो जो वॉल होती है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होती है जैसे ग्राम पॉजिटिव सेल्स में होती है। सम ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑल्सो रिमेन्स। तो इसमें क्या होती है? कुछ आउटर मेम्ब्रेन होती है जो रह जाती है। इन दिस केस द सेलुलर कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिमेनिंग आउटर लेयर आर कॉल्ड स्फीरोप्लास्ट। तो इस केस में क्या होता है? जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, रिमेनिंग जितना भी आउटर वॉल लेयर प्रेजेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? स्फीरोप्लास्ट कहा जाता है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ पार्ट 2 के लिए ज़रूर देखें। और जितने भी शेप्स होते हैं उसकी शॉर्ट्स की वीडियो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखें। थैंक यू।